नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। संविधान के अंतर्गत हमें जो कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मूल अधिकार, उसकी बहुत चर्चा होती रहती है। और अधिकार हमेशा हमें याद रहते हैं, लेकिन हम फंडामेंटल ड्यूटीज को अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे मूल कर्तव्य क्या है, वास्तव में क्या होना चाहिए। क्या अधिकार से पहले हमें अपने कर्तव्य याद नहीं रहने चाहिए? क्या राइट्स से पहले ड्यूटीज नहीं याद रहनी चाहिए? रहनी चाहिए ना। आइए आज देखते हैं कि भारत के संविधान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई है, मौलिक कर्तव्यों की, उसकी चर्चा करते हैं। प्रारंभ में हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख नहीं था, लेकिन 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 51A ये इंसर्ट किया गया और उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें डाली गई। बाद में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में एक ड्यूटी और बढ़ा दी गई, तो वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी भारत के संविधान में बताई गई है, या मूल कर्तव्य बताए गए। तो हमारा संविधान आर्टिकल 51A में ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और इसके आदर्शों, प्रतीकों व संस्थाओं जैसे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ऐसे आदर्शों का अनुसरण करे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करे, आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करें, भारत के सभी लोगों में धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधता को पार कर भ्रातृत्व और समरसता की भावना बढ़ाए। आगे जो मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथा स्त्रियों की गरिमा के प्रति अनादर व्यक्त करने वाली प्रथाओं का त्याग करे, अपनी सामूहिक संस्कृति और गौरवशाली विरासत की रक्षा और उसका सम्मान करे, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झीलें, नदियां और वन्य जीव सम्मिलित हैं, उनकी रक्षा और सुधार करे, तथा जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, जिज्ञासु प्रवृत्ति तथा सुधार की भावना को विकसित करे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे तथा हिंसा का परित्याग करे। हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी कीमत पर। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलाप के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ताकि देश उपलब्धियों एवं उद्यम के उच्चतर स्तरों की ओर निरंतर बढ़ सके। यहां तक तो 42वें संविधान संशोधन में 1976 में अंकित किए गए थे। अब जो अंतिम है 11वां, ये 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से आया। प्रत्येक माता पिता अथवा अभिभावक को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। बात समझ में आई आपकी? आशा है आप मूल कर्तव्यों को समझ गए होंगे और अब ये प्रयास करेंगे, हम भी ये प्रयास करेंगे कि हम अपने अधिकारों से पहले अपने कर्तव्यों को याद करें, अपने कर्तव्यों को कभी ना भूलें। तभी बनेगा हमारे सपनों का भारत। आज यहीं तक। आशा है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी, आपको लाभदायक लगी होगी।
यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को टैप करना मत भूलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएं। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।